नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। एमसीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देख रहे हैं फ्रेम पर बहुत ही महाअनुभवी लोग आज निगम के मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि एक चर्चा, एक बैठक फिर से हुई है कर्मचारियों के लिए, उनके हकों की और मांगों की डिमांडों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे, वीर सिंह दिगान साहब हैं यहाँ पे, पूर्व विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी के। दिगान साहब, आज फिर एक मीटिंग हुई है यहाँ समुदाय भवन में, शादरा साउथ जोन के अंदर। क्या विषय था और क्या उसका निर्णय निकला था? देखिए, विषय कोई नया नहीं है हमारा। हम बहुत पुराने टाइम से इस बातों को लड़ते हुए आ रहे हैं कर्मचारियों के लिए। विषय वही हमारे हैं कि सफाई कर्मचारियों को एक तो जो उनका समय पर उनको परमानेंट नहीं करते, वो हमारा इशू है। हमारा इशू है कि उनका एरियर दिया जाए। और एक सबसे बड़ा इशू ये आ गया अभी हाल फिलहाल में कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों का 12 साल का 10-12 साल का सर्विस का जो ब्रेक कर दिया और उसकी रिकवरी के जो चांसेस बन रहे हैं, वो सबसे बड़ी बहुत खतरनाक चीज़ हमारे साथ में हुई है। उसे कोई भी कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हम नगर निगम को ये कहना चाहते हैं कि जो आपने ये निर्णय लिया है 2004 लोगों को 2013 से पक्का मानने का, उस निर्णय को वापस लें और जो पहला आपका ऑर्डर है, आपके आदेश है, आपका सर्कुलर है, उसी के आधार पर उनको 2004 से पक्का मान के उनके एरियर का भुगतान किया जाए और उनकी सर्विस में किस तरह का ब्रेक ना किया जाए। अगर ये होता है तो निश्चित तौर पर सफाई कर्मचारी सड़क पर आएगा। दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी होगी और आंदोलन होंगे। उसके लिए तमाम मैं दिगान साहब यहाँ पर रोककर आपसे एक बात, यहीं पे इसी से मुताल्लिक एक सवाल है मेरा। बहुत सारे निगम में बहुत सारे नेता हैं। मुकेश वैद्य जी यहाँ खड़े हैं, दिलीप पार्षद जी भी खड़े हैं, आप खुद भी हैं निगम कर्मचारियों के नेता के रूप में भी हम आपको जानते हैं, और साथ साथ ही एक पूर्व विधायक भी आप रहे हैं। आपके राजनीति के कार्यकाल में भी ये सब समस्या थी, वो तब भी पूरी नहीं हुई, राजवीर जो की त्यों है, क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उस समय भी पूरी नहीं हुई। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में हैं। अगर आप डिटेल लेंगे तो हमको डिटेल देंगे कौन कौन सी डिमांडें हमने सफाई कर्मचारी के, पूरे कर्मचारी देख रहे हैं। बिल्कुल, कर्मचारियों के लिए संघर्ष करके हमने क्या क्या दिलवाया, वो हमारे पास डिटेल है पूरी। वो लिस्ट आपको हम देंगे और आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें हुई है। आपको बताना चाहता हूँ कि जब कॉरपोरेशन बनी थी तो सफाई कर्मचारियों की संडे की छुट्टी नहीं थी। संडे की छुट्टी आज सिर्फ मिलती है सबको। इसके अलावा जो ड्यूटी थी वो बीच में 3-4 घंटे का ब्रेक होता था। शाम तक, सुबह आकर के 5 बजे उठता था आदमी, 4 बजे, और शाम को 6-7-8 बजे अपने घर जाके घुसता था। तो ड्यूटी जो बीच में बहुत बड़ा ब्रेक था, उस ब्रेक को ख़त्म करा करके एक 7-8 घंटे की ड्यूटी करवाया। ये मांग हमारी मानी गई और हमने आज कर्मचारी इसको ले रहे हैं। इसके अलावा टेरिकोट की वर्दी लोगों को नहीं मिलती थी कर्मचारियों को, बिल्कुल खादर की बहुत घटिया क्वालिटी का ये ला कर देते थे। टेरिकोट की वर्दी की डिमांड की गई, वो वर्दी की डिमांड हमने मिली और हमने लोगों को वर्दी दिलाई। इसके अलावा जो स्पेशल सफाई भत्ता पूरे नगर निगम में किसी को नहीं मिलता, 100 रुपया जो फालतू मिलता सफाई कर्मचारी को, उसके लिए संघर्ष किया गया था, बहुत होगा। इसके अलावा बता दूं कि साहब सिंह वर्मा भाजपा के जो यहाँ स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह वर्मा जी, उनके टाइम में पूरे नगर निगम को, उस टाइम पर नगर निगम एक था, उसको टोटल को ठेकेदारी प्रथा में लाने की घोषणा की थी उन्होंने। हमने तमाम दिल्ली के लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा हुआ कि आज तक हम ठेकेदारी से बचे हुए हैं। शीला दीक्षित जी के टाइम में भी थोड़ा सा ही चला था ठेकेदारी का, लेकिन उनको भी हमारी बात माननी पड़ी। बिल्कुल दिगान साहब, मैं दोबारा वैद्य जी के पास मैं दोबारा जाऊँगा। वैद्य जी, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से ये समुदाय भवन में मीटिंग हुई है और आप काफ़ी सारे महाअनुभवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिगान साहब ने अपनी काफ़ी सारी बात रखी है। आप क्या इस आज जो ये संयुक्त मोर्चा की दोबारा शुरुआत हुई है, क्या अपनी बात रखना चाहिए? सैफी साहब, जो अभी दिगान साहब ने बताया ये बिल्कुल सही है कि जो कर्मचारियों को सुविधाएं और साधन पहले मिला करते थे, आज की डेट में वो सब खत्म कर दिए गए हैं और उनका शोषण हो रहा। और उन शोषण को देखते हुए ही आज हमारी जितनी भी यूनियन हैं, सभी ने मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, एक संगठन नया बनाया है, सबने संयुक्त मोर्चे के रूप में। और उसके बैनर के तले हम एक धरना प्रदर्शन और जो हमारी मांग डिमांड है, जो पहले मिला करती थी, जो दिगान साहब ने अभी बताया है कि तेल, साबुन, वर्दी, जूता, चप्पल, और ये जैसे अभी बता रहे थे कि सुबह 5 बजे कर्मचारी आया और बीच में 12 बजे से 3 बजे तक फिर छुट्टी दे दी और फिर शाम को उसको बुला लिया, फिर 7-7, 8-8 बजे तक उससे काम कराते थे। वो ना इधर का रहता था ना उधर का। और बहुत सारी चीज़ें पहले हमारे जो बड़े लीडर थे, दिगान साहब थे और इनके साथी और भी बहुत सारे थे, बुधराम जी थे, एलम सिंह वैद्य जी थे, बहुत सारे लोग थे। तो जो चीज़ें उन लोगों ने हमें दिलाई थी, आज वो सब जो आज 18 साल में से निगम में बीजेपी की सरकार बैठी है और जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अधिकारी नए नए फरमान जारी करते हैं कर्मचारियों के खिलाफ। जैसे कि अभी दिगान साहब ने बताया कि जो हमारे कर्मचारी को 2004 से पक्का माना गया है, उनका जो एरियर था 7, 8, 10 साल का,
जो इन्होंने मोहर लगा के पहले देते थे भाई कर एमसीडी की हालत जैसे ही सुधरेगी हम पैसा दे देंगे, और वो पैसा दिया भी गया है, बहुत सारे लोगों को पहले भी दिया। और ये आज का नहीं है ऑर्डर, ये सदियों से चला आ रहा है कि कर्मचारी जब पक्का होता है 20 साल में 25 साल में, तो उसको 10 साल बाद मान लिया जाता, 15 साल का उसको एरियर दे दिया जाता। तो वो पहले से ही चला आ रहा, तो अब ये उसको कैसे ख़त्म कर देंगे? तो ये कांग्रेस के समय के ये ऑर्डर भी हैं, निगान साहब के पास सारी चीज़ें हैं, और हम इन सब चीज़ों को लेकर अगर निगम नहीं मानती तो बहुत जल्दी दिल्ली में हड़ताल प्रदर्शन धरने पूरा कर्मचारी। सर पहले भी हड़ताल प्रदर्शन धरने इस तरह के हमेशा से होते आए हैं। 28 दिन की हड़ताल भी देखी है इस दिल्ली ने जो निगम कर्मचारियों ने की है, और आज जिस तरह से संयुक्त मोर्चा मारा है, अभी दिल्ली कोर कमेटी का भी गठन किया गया था, उससे भी कर्मचारियों को राहत नहीं मिली। क्या संयुक्त मोर्चे से कोई उम्मीद है राहत मिलने की कर्मचारियों को? सैफी साहब आपको बताना चाहते हैं कि यूनियन के हाथ में कुछ नहीं है, कलम तो कमिश्नर की चलनी है। जो निगम में नेता विपक्ष पक्ष के नेता बैठे हुए हैं, मेयर साहब बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हमारी डिमांडें पूरी करानी है। यूनियन के हाथ में कुछ नहीं होता। यूनियन का केवल काम है कि सड़क पर लड़ना, और वो लड़ाई और वो संघर्ष हम करते रहेंगे। उसके लिए हम क्यों पीछे हटेंगे? तो यूनियन के हाथ में कुछ नहीं होता। 28 दिन की हड़ताल हो चाहे 40 दिन की हड़ताल हो, पहले हड़तालें हुई हैं, 3-3 दिन की हड़तालों में कर्मचारियों को बहुत कुछ मिला है। ये पुराने जो एरियर वगैरह मिलते थे, 20-20 लाख रुपया मिला है कर्मचारियों को, ये सब पुराने नेताओं की और यूनियनों की देन है। तो यूनियनें समय समय पर लड़ती हैं और लड़ती रहेंगी, और इसी तरह से यूनियनें कोर्ट भी जाती हैं, कोर्ट में भी गए हुए हैं। और तो हर केस को कोर्ट ले जाकर आप बिल्कुल इन चीज़ों को भी सबको लेकर, लेकिन जब तक कोर्ट का भी डिसीजन नहीं आता तब तक हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और सड़कों पे लड़ते रहेंगे। यूनियन के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन जो इनके भ्रष्टाचार हैं, जो ये अपना गलत काम करते हैं, उनके पोल खोलना यूनियन का ही तो काम है। तो यूनियन वो अपना काम सभी यूनियनें कर रही हैं। बिल्कुल। दलीप पारशा जी मौजूद हैं, तो आपको बताते चलेंगे यहाँ पे आज जो ये बैठक हुई है, आज जो ये महाबैठक हुई है, इसका जो नेतृत्व किया है वो दलीप पारशा जी ने किया, संचालन किया वो भी दलीप पारशा जी ने किया है। पारशा जी ऐसी आज क्या ज़रूरत पड़ गई आज इतनी बड़ी बैठक बुलाने की, क्या बताएंगे? देखिए सैफी साहब, आप जैसा कि जानते हैं निगम के अंदर जो सफाई कर्मचारी की दशा है आज की डेट में बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और प्रत्येक यूनियन अपना कार्य सही तरीके से कर रही है, आवाज़ उठा रही है, डिमांड्स की आवाज़ उठा रही है, मांगों के लिए प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे आदरणीय दिगान साहब, मुकेश वैद्य जी और बहुत सारे जितने भी हमारे साथी हमारी यूनियन आई थी, सभी लोग अपने लेटर पैड पर लिख करके या फिर प्रदर्शन कर करके सूचना दे देकर अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि जो कर्मचारियों की आज जो दशा है बहुत बेकार चल रही है। लेकिन कर्मचारियों की दशा और दिशा को देखकर, उनको इतना परेशान देखकर भी अधिकारियों की कान पर जू नहीं रेंग रही। तो आज हमने जो बैठक बुलाई है वो इसी बात के लिए बुलाई है कि सब लोग, हम लोग इकट्ठे हों। इकट्ठे होने से हमारी ताकत जो बढ़ चुकी है वो एक हो, और उस एक ताकत को लेकर के हम अपनी अधिकारियों की लड़ाई के लिए अब रोड पे आएंगे, और फिर इनको जो अंधे बैठे हैं, जो निकम्मे बैठे हैं अधिकारी, उनको हम उनके कान में इतने तेज चिल्लाएंगे कि वो बहरे होकर हमारी आवाज़ को सुनेंगे। और फिर कौन से मुख्य मांगे हैं आज कर्मचारियों को लेकर? देखिए, मुख्य मांगे इतनी सारी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी फाइलें इकट्ठी कर दी कि पक्के करेंगे, वो फाइलें डंप कर दी गई हैं। अभी वो देने लगे करने मूल्य आधार पे 8-9 डेज की कुछ लोग फाइलें चलाई। भर्ती के नाम पे भी फाइलें इकट्ठी हुई। सर, भर्ती के नाम पे जो फाइलें हुई थी वो प्राइवेटेशन था, उससे निगम का कोई मतलब नहीं है, वो मैटर एक अलग है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ जो 2003 से 4 से जो कर्मचारी माने गए थे उनको जो 2013 से माना जा रहा है, आज कम से कम 3000 कर्मचारी वो ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे कर्मचारी खड़े हुए हैं 2000 जो हैं 4,000 कर्मचारी, 3000 कर्मचारी करीब है, जो इस आंदोलन में भाग लेकर के बड़े उत्साहित है कि हमें हमारी डिमांड मिलनी चाहिए। और कर्मचारियों की उस बात को लेकर के हम लोग यहाँ खड़े हैं आज। तो 4000 कर्मचारी हैं, उनकी बात को लेकर के, क्योंकि उनका जो नुकसान हुआ है, जो 8-8 साल 10-10 साल की उनकी नौकरी का, जो उनकी मेहनत का, कमाई का जो पैसा था, वो हजम करना चाह रही है ये सरकार, वो हजम करना चाह रही है अधिकारी। तो उनको लेकर के हम लोग ये काम करना चाहते हैं, और हम ये पैसा, जैसे दिगान साहब ने कहा है कि ये पैसा हम बिल्कुल नहीं खाने देंगे। ये हमारे पेट का पैसा, हमारे बच्चों की भविष्य का पैसा है, ये हमारी मेहनत का पैसा है, इसको हम लेकर रहेंगे। तो ये सभी जितने भी निगम कर्मचारी यूनियन नेता थे यहाँ पर मौजूद थे, हमने सबकी बात आप तक पहुँचाई है। आप देखा जिस तरह से पारशा जी कर्मचारियों को लेकर पूरे भावुक हैं और आक्रोश में भी हैं जितना आला अधिकारियों के लिए कि उनके हक का जो पैसा है, जो हक की मांगे हैं, डिमांड है, वो पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।